नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं सांख्यिकी को लेकर के। सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स। अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो खास करके शैक्षिक शोध में, मनोवैज्ञानिक शोध में ये सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और सांख्यिकी का खास करके आप देखेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से या अन्य बहुत सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, खास करके सहसंबंध की विधि को लेकर के। तो सहसंबंध विधि में जो सबसे महत्वपूर्ण विधियां हैं, हम आज उसकी चर्चा और बहुत बेहतर ढंग से संपूर्णतया हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल सहसंबंध की विधियां अगर हम बात करेंगे तो मुख्य तौर पर, हालांकि बहुत सारी विधियां हैं, लगभग 11-12 विधियां हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो प्रचलित विधियां हैं जिसको कि खास करके बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, वो 2 प्रकार की विधियां हैं। वो पहली जो विधि है वो है आपका गुणन आघूर्ण सहसंबंध। गुणन आघूर्ण सहसंबंध, जिसको कि हम प्रोडक्ट मोमेंट बोलते हैं। जिसको कि हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो है कोटि अंतर सहसंबंध। इसको हम रैंक डिफरेंस बोलते हैं। अब यहां पर देखिए कि जो सहसंबंध की विधियां हैं बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, ये मुख्य तौर पर 2 विधियां हैं। गुणन आघूर्ण सहसंबंध, जिसको कि हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बोलते हैं, और दूसरा है कोटि अंतर सहसंबंध, जिसको कि हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर हम पहले विधियों की बात करें, अगर कोरिलेशन गुणन आघूर्ण की बात करेंगे, तो गुणन आघूर्ण को देने वाले जो हैं उनका नाम क्या है? तो कार्ल पियर्सन के द्वारा, प्रोफेसर, आप जोड़ लीजिए, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन के द्वारा ये तकरीबन 1900 के आसपास ये गुणन आघूर्ण अर्थात जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है, इसको 1900 के आसपास कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया। और अगर हम देखेंगे तो इसके संकेताक्षर हैं। तो संकेताक्षर कौन है? तो आर के द्वारा, छोटा आर अर्थात स्मॉल आर के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। संकेताक्षर अगर हम कहें तो इसको स्मॉल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। और यही कारण है कि इसे आर पियर्सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर पियर्सन। ये जो सहसंबंध की विधियां हैं, इसको आर पियर्सन के द्वारा भी समझा जाता है, जाना जाता है। दरअसल क्योंकि इसका संकेताक्षर क्या है? तो स्मॉल आर है, इसके कारण से। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दरअसल अगर हम सहसंबंध की बात करें, गुणन आघूर्ण सहसंबंध की बात करें, तो 2 चरों के प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने का ये बहुत ही लोकप्रिय विधियों में से एक है। क्योंकि आप जब भी सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो 2 चरों या 2 वस्तुओं या 2 कुछ जो भी हैं, परीक्षण हैं, उसके प्राप्तांकों के बीच का सहसंबंध आप ज्ञात करते हैं। तो ये उसमें से सहसंबंध को ज्ञात करने की एक लोकप्रिय विधियों में से एक है। अब इसमें कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर ये इतनी लोकप्रिय हुई। तो इसमें सबसे पहली जो लोकप्रियता है अर्थात विशेषता है, तो पहली विशेषता के रूप में अगर आप देखेंगे तो x और y अर्थात
यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर हम x कर देते हैं, यहाँ पर हम y कर देते हैं, यहाँ पर तो हम 0 कर देते हैं। तो जब x और y के बीच जब भी हमें सहसंबंध ज्ञात करना होगा तो उस x और y के बीच जो प्राप्तांक हैं उसमें उस प्राप्तांक में क्या होना चाहिए, तो उसका जो सहसंबंध होना चाहिए, उसकी जो गुणवत्ता या दर्शाने का तरीका होना चाहिए वो सीधी रेखा के थ्रू, आपको सीधी रेखा के थ्रू जब दर्शाया जाता है, अर्थात रेखीय सहसंबंध ज्ञात करने का ये उत्तम फॉर्मूला होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि x और y ये जो दो ध्रुव है या दो चर हैं, इन दो चरों के बीच जो प्राप्तांक हैं और उन प्राप्तांकों को आप ऐसा कह सकते हैं कि x और y परीक्षण में जो प्राप्तांक हैं उस प्राप्तांकों को जब रेखीय विधियों के द्वारा, ये रेखीय के द्वारा आप जब इसको प्रदर्शित करते हैं तो हम उसको इसमें शामिल करते हैं। किसमें? तो आर पियर्सन या गुणन अघोड़ में शामिल करते हैं। अर्थात जब भी कभी भी रेखीय सहसंबंध ज्ञात होगा तभी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर कहीं भी अगर मान लीजिए कि रेखीय नहीं होता है और या तो क्या होता है, रेखीय नहीं हो करके क्या होता है, तो ये वक्र रेखीय होता है। तो वक्र रेखीय होने पर इसका उपयोग यहां पर नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब वक्र रेखीय, जिसको कि हम कर्वी लाइन के नाम से जानते हैं या अरेखीय भी हम इसको कहते हैं, जो कि नॉन लीनियर कहते हैं, तो तब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। केवल जब लीनियर का उपयोग करते हैं, रेखीय सहसंबंध का जब हम उपयोग करते हैं, सिर्फ तभी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि जब रेखीय का, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, तो इधर क्या है, तो ऊंचाई है, हाइट है। मान लीजिए ये ऊंचाई है, हाइट है, और ये क्या है, वेट है। वेट अर्थात भार है। तो हाइट और वेट जो होता है तो वो क्या होता है, एकदम सीधी रेखा में दर्शाता है कि अगर मान लीजिए कि हाइट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वेट अपने आप बढ़ेगा। तो ये सीधी, एकदम से सीधी रेखाओं में इसको दर्शाया जाता है। अब इसका जो सेकंड जो विशेषताएं हैं, इसके जो सेकंड पैरामीटर हैं, उसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि इसमें इसके जो अपने प्राप्तांक हैं, इसमें दोनों के बीच बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात बराबर का हिस्सा होना चाहिए। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि समविरासिता होना चाहिए, बराबर की भावना से युक्त होना चाहिए। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि कभी, क्योंकि दोनों में अगर मान लीजिए कि जैसे कि मैंने हाइट और वेट वाला कहा, तो अगर हाइट बढ़ता है तो वेट अपने आप बढ़ेगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि कभी ऐसा गया, या फिर जो नॉन लीनियर, ये जो कर्वी लीनियर है, उसमें कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो उस तरीके से अगर होगा तो इसका सहसंबंध यहाँ पर नहीं होगा, या मतलब जटिल हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि दोनों के बीच समविलासिता होनी चाहिए। फिर दोनों अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हमने हाइट और वेट की बात की, तो हाइट अपनी जगह है, वेट अपनी जगह है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। तो इसमें दोनों में, अर्थात दोनों जो इसके ध्रुव हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों जो इसके जो चर हैं, इनमें दोनों में स्वतंत्रता अपने आप में होनी चाहिए। परतंत्रता अर्थात उसके साथ वो नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने आप में दोनों स्वतंत्र हो। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो x और y जो दो ध्रुव हैं या दो चर हैं, ये प्रसामान्य रूप से वितरित नहीं हो तो कोई जुल्म वाली बात नहीं है। अगर प्रसामान्य वितरित हो तो प्रसामान्य वितरित हो, एनपीसी पर वो अगर वितरित अगर होता है तो वो और अच्छी बात है। लेकिन अगर वितरित प्रसामान्य तरीके से अगर वितरित नहीं भी है
तो भी ये चल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो ये तो आपका कौन सा हो गया, पियर्सन आर, जिसको कि हम कार्ल पियर्सन का जो 1900 में इन्होंने दिया, इसको कि हम स्मॉल आर के नाम से इसको जानते हैं, आर पियर्सन के नाम से जानते हैं, और गुणन आघूर्ण सहसंबंध के नाम से जानते हैं, जो इसकी जो विशेषताएं हैं। अब हम आते हैं कि कोटि अंतर सहसंबंध। जब कोटि अंतर सहसंबंध की बात करते हैं तो इसमें मुख्य तौर पर दो विभाग होते हैं, अर्थात ये कोटि अंतर सहसंबंध दो लोगों के द्वारा मुख्य तौर पर दिया गया। एक था स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध, और दूसरा है केंडाल कोटि अंतर सहसंबंध। इसमें कोटि अंतर सहसंबंध में अगर आप देखेंगे तो दो मुख्य तौर पर विभाजित हैं, दो लोगों के द्वारा ये दिया गया। एक है स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध, दूसरा है केंडाल कोटि अंतर सहसंबंध। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तो मुख्य तौर पर ये जो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, तो इसमें तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कोटि अंतर अर्थात रैंक डिफरेंस में होता है। अर्थात यहां पर जो भी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, तो जैसे कि अगर x और y जो दोनों चर है, इन दोनों चरों का जो संबंध है, सहसंबंध है, उसको हम किस वे में करते हैं? तो रैंक में। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रम सूचक यंत्र, अर्थात जिसको कि हम ऑर्डिनल मेजरमेंट के नाम से जानते हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो ऑर्डिनल मेजरमेंट अर्थात क्रम सूचक जो मापनी है, उसके द्वारा यहां पर क्या हो, तो मान प्राप्त हो या प्राप्तांक प्राप्त हो, न कि आप कहेंगे कि किसी भी स्कोर में। तो स्कोर में नहीं हो करके क्रम सूचक, जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4, ये इस प्रकार से क्रम सूचक अर्थात कोटि अंतर, उसमें कोटि का रहना जरूरी है, रैंकिंग का रहना जरूरी है। रैंकिंग, फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, फोर्थ रैंकिंग, फिफ्थ रैंकिंग, इस प्रकार से रैंकिंग का होना सबसे पहले जरूरी है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि रैंक डिफरेंस, इसमें रैंक में डिफरेंसेस होने चाहिए। कि मान लीजिए कि अगर एक रैंक 1 है तो रैंक 2 में डिफरेंसेस होगा, तो वही रैंक डिफरेंस मुख्य तौर पर। अब ये स्पीयरमैन जो जिसने दिया है, तो इसमें स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध जो होता है, तो इसका जो सूचक है, अर्थात इसका स्पीयरमैन के द्वारा जो सूचक है वो आरपी इसका जो है वो, अर्थात स्मॉल आर स्मॉल पी, ये सूचक शब्द है। इसको कि हम आर सब रो भी कहते हैं, आर सब RHO, इसको हम, अब ये जो स्पीयरमैन के द्वारा जो कोटि अंतर संबंध जो दिया गया, उसको मुख्य तौर पर उसका जो संकेताक्षरी है, संकेताक्षरी क्या है? तो RP है, लेकिन इसको हम R सब रो के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है कि जो भी रैंक डिफरेंसेस दिए जाते हैं, तो इसमें सीमित मात्रा होनी चाहिए। सीमित मात्रा ये होनी चाहिए कि जो इसका n है, n इसका 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अर्थात 30 से कम ही इसका टोटल होना चाहिए, n होना चाहिए। n साइज जो है इसका 30 से कम ही होना चाहिए। ये तो पहला इसमें, तो इसीलिए क्या होता है कि एक तो रैंक होता है, और रैंक में भी आप 30 से कम ही, तो ये बहुत लो लेवल पर इसका प्रयोग होता है। इसी के कारण से एक इसकी जो मतलब विशेषता कहें या इसकी जो दुर्बलता कहें, तो इसकी जो दुर्बलता ये है कि ये 30 से कम ही पर ये किया जाता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग मुख्य तौर पर कम होता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर हम केंडाल कोटि अंतर सहसंबंध की बात करें, तो इसको MG केंडाल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? MG केंडाल के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1948 में।
1948 में कोटि अंतर सहसंबंध किसके द्वारा दिया गया? तो केंडाल के द्वारा दिया गया, और इसका जो संकेताक्षरी है वो क्या है? टी है, स्मॉल टी है, और इसको क्या पढ़ा जाता है? TAU, टाउ, टाउ पढ़ा जाता है। अर्थात जिस प्रकार से हम यहाँ पर इसमें हम देखेंगे गुणन आघूर्ण अर्थात प्रोडक्ट मोमेंट में कि स्मॉल r से किया जाता था, और इसको R पियर्सन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको कोटि अंतर सहसंबंध में जो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, इसको RP ये संकेताक्षरी है, और इसको R सबरो के नाम से भी जाना जाता है। इसमें न्यूनता क्या है? तो 30 से कम ही पर ये अप्लाई होता है। फिर MG केंडाल के द्वारा जो 1948 में दिया गया, इसकी संकेताक्षरी क्या है? तो T है, और इसको टाउ भी पढ़ा जाता है। दरअसल इसकी विशेषता क्या है कि ये भी किस पर आएगा? तो इसमें पहले से ही लिखा हुआ है रैंक डिफरेंस, तो ये रैंक डिफरेंस में ही प्रयोग होगा, अर्थात क्रम मापनी में ही इसका प्रयोग मुख्य तौर पर होता है। ऑर्डिनल मेजरमेंट के द्वारा ही इसका उपयोग होता है। फिर इसमें जो भी आपका प्राप्तांक है, अर्थात x और y या परीक्षण जो दो चर होते हैं उसका जो प्राप्तांक होता है, उसमें ये कोई भी ये इसमें नहीं है कि आपका n 30 तक ही होना चाहिए, 30 के लो ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसका जो प्रयोग है वो बहुत अधिक होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पीयरमैन के द्वारा जो कोटि अंतर सहसंबंध दिया गया उससे कहीं ज्यादा उपयोग में आने वाला कौन सा है? तो MG केंडाल के द्वारा जो 1948 में दिया गया उसका उपयोग मैक्सिमम शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है, और या ऐसा कह सकते हैं कि लोकप्रिय ये ज़्यादा है MG केंडाल वाला। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने बेहतर ढंग से आपने इस संबंध को समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।